Now already we have seen phrases and its kind. It is in chapter 2, and you take out your grammar textbook and turn to page 23. It is given phrases and its kind. Most of the students, they did not understand what is phrase. So again I am coming to repeat you in Hindi. Phrase means in Hindi it is called vakyans. You know vakyans. Vakyans. Vakyans means vakya ka khand. Vakya ka khand. Vakya ka, as it is given here in your textbook written. One sentence. Look at your book or look at the blackboard also. The accused died before his trial. This is sentence. The accused died before his trial. जो दोषी व्यक्ति उसके जांच पड़ताल के पहले ही मर गया. So before his trial, यही केवल हम लिखेंगे. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Phrase is a group of words. Now you come to here. What is phrase and what is clause? You have to understand first. Okay? Phrase शब्दों का समूह है जो सेंस तो लेता है लेकिन पूरा अर्थ प्रदान नहीं करता है. Which here is given. Phrases are group of words. Phrases वाक्यांश शब्दों का समूह है which makes sense, जो अर्थ प्रदान करता है but not complete sense, लेकिन पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करता है. जैसे यहाँ पर देखो इन द इवनिंग, शाम में, इसका पूरा अर्थ नहीं आ रहा है, सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं आ रहा है, सिर्फ इन द इवनिंग. दूसरा में इन द पार्क, इसका नहीं आ रहा है. जब तक हम इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, फाइनाइट वर्ब नहीं लगाएंगे ये अर्थ अधूरा है, ये पूरा अर्थ नहीं आ रहा है. इसी को कहते हैं फ्रेज. थर्ड में देखो ऑफ लिटिल यूज. अब इसको हम पूर्ण सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर देखो इन द इवनिंग के लिए शी गेट्स अप लेट इन द इवनिंग. शी गेट्स अप लेट इन द इवनिंग. शाम को वह देर से उठती है. तो ये हो गया आपको सेंटेंस. इसमें क्या है, सब्जेक्ट आ गया शी गेट्स अप फाइनाइट वर्ब एंड फाइनाइट माने होता है समापिका क्रिया, फाइनाइट वर्ब. इन द पार्क, इसको देखो, इसके आगे हम लगाएंगे सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब. I shall see you in the park. इसके पहले हम लगा देंगे I, सब्जेक्ट हो गया, shall see फाइनाइट वर्ब होगा, in the park, पार्क में आपको देखूंगा. आगे ऑफ लिटिल यूज, इसके आगे हम सब्जेक्ट और वर्ब लगाते हैं. यहाँ देखो दिस मनी इज ऑफ लिटिल यूज, इसके आगे दिस मनी इज ऑफ लिटिल यूज टू मी. यह पैसा हमके लिए बहुत कम प्रयोग का है. आगे देखो ए फ्रेज डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब. तो एक फ्रेज में कोई सब्जेक्ट कर्ता नहीं होता है और ना ही समापिका क्रिया होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, उसमें नहीं होती है फ्रेज में. आप वैसे ही आगे देखो द क्लोज. क्लोज भी वाक्य खंड है, वाक्य का अंश है, वाक्य खंड है, लेकिन क्लोज में सब्जेक्ट होते हैं और प्रेडिकेट होते हैं. प्रेडिकेट माने होता है विधेय. तो इसमें देखो ये जिस सिंपल सेंटेंस में भी एक फाइनाइट सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, सेम वैसे ही क्लोज में भी. क्लोज और सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, वेदर इट इज सेंटेंस और क्लोज. तो आगे देखो ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लोज भी
शब्दों का समूह है that form a part of sentence and has a verb, जो वाक्य का भाग है और उसकी क्रिया होती है verb. It has subject and predicate. इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं. सब्जेक्ट माने कर्ता और प्रेडिकेट माने होते हैं विधेय, जो पहले हम लोग देख चुके हैं नीचे क्लास में. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बाद जितने भी उस वर्ड्स हैं वो प्रेडिकेट है. वैसे अनीता इज ए वुमन ऑफ ग्रेट वेल्थ, इसमें हमको दिख रहा है अनीता इज ए वुमन ऑफ ग्रेट वेल्थ. ग्रेट वेल्थ ऑफ ग्रेट वेल्थ, इसमें आपको सेम एडजेक्टिव दिख रहा है. हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ऑफ ग्रेट वेल्थ एडजेक्टिव दिख रहा है. अब इसको हमको एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अनीता इज ए वुमन हु पोजेसेस ग्रेट वेल्थ. अनीता इज ए वुमन हु पोजेसेस ग्रेट वेल्थ. इसमें देखो हु पोजेसेस ग्रेट वेल्थ, इसमें आपका सब्जेक्ट आ गया हु, पोजेसेस हो गया फाइनाइट वर्ब और ग्रेट वेल्थ एडजेक्टिव है, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज. समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ एडजेक्टिव फ्रेज, दिस इज ऑलरेडी यू हैव सीन इन क्लास 6. नाउ यू हैव गॉट न्यू ग्रामर बुक, दैट इज व्हाई you have not studied in the lower classes maybe. Now you come to in your book, in your textbook it is given only phrase and its kind. Phrase का और इसके kind के बारे में दिया हुआ है. Phrase वाक्यांश और इसके प्रकार. तो इसके प्रकार है adjective, adjective phrase और verb phrase और noun phrase. तो इसको हम लोग आगे वन बाय वन लाएंगे. कैसे एडजेक्टिव फ्रेज बनता है, कैसे एडवर्ब फ्रेज बनता है, कैसे नाउन फ्रेज बनता है. तो नाउन फ्रेज बनाने के लिए हमको सिर्फ वर्ब में व्हाट का क्वेश्चन करना है और व्हाट का आंसर आ जाएगा तो उस समझ लो ये नाउन फ्रेज है. नाउ कम टू अगेन, लेट अस study some more. Now here it is given. Once more again, the group of words in this sentence. This the accused died before his trial. This is the group of words. In this sentence, before his trial, here it is given before his trial, has a meaning or makes sense. Before a trial में meaning है, इसके पहले इसका अर्थ भी आ रहा है, but it is not a sentence. लेकिन ये वाक्य नहीं है. ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक वाक्य नहीं है. Because it has no subject, क्योंकि इसमें कर्ता नहीं है, and no predicate, और इसमें कोई विधेय नहीं है, predicate नहीं है. Such a group of words is called a phrase. इस प्रकार के शब्दों के समूह को हम कहते हैं वाक्यांश या फ्रेज. जैसे यहां देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट. पहला सेंटेंस देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट. इसमें हम सिर्फ इन द वेस्ट क्यों लगा देंगे, तो ये फ्रेज हो गया. इसमें हम सब्जेक्ट लगा देंगे, सेट से फाइनाइट वर्ब, द सन सेट्स इन द वेस्ट. ये तो ये सेंटेंस हो गया, ये क्लोज भी हो गया. सेकेंड में देखो, शो मी हाउ टू डू इट. मुझे दिखाइए इसे कैसे करना है. शो मी हाउ टू डू इट. इसमें हाउ टू डू इट इतना ही केवल एक फ्रेज हो गया. इसमें हाउ टू डू इट अर्थ तो आ रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं आ रहा है, ये फ्रेज हो गया. वैसे देखो, somebody knocked at my door. At my door, ये फ्रेज हो गया. At my door. तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फाइनाइट वर्ब लगाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा. और इसे भी क्लोज ही कहते हैं. ये क्लोज का एक सब्जेक्ट होता है, ऑलरेडी वी हैव सीन, और एक फाइनाइट वर्ब होता है. फॉर देखो, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड. ये मेड ऑफ वुड
गया दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये फ्रेज हो गया। अब हम लोग जाएंगे काइंड्स, इसके प्रकार, फ्रेज के प्रकार है, 3 है। एडजेक्टिव फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, नॉन फ्रेज। ओके, नाउ एडजेक्टिव फ्रेज क्वालिफाइज द नाउन इन ए सेंटेंस। वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज संज्ञा को क्वालिफाई करता है, दर्शाता है, निर्देशित करता है। जैसे इन ग्रेट डिफिकल्टी, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। इन ग्रेट डिफिकल्टी एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और वर्ब फ्रेज में इट मॉडिफाइज द वर्ब इन ए सेंटेंस, ये क्रिया को मॉडिफाई करता है। कैसे? जैसे इन ए लाउड वॉइस, ऊंची आवाज है क्रिया, ये क्रिया है वॉइस, लाउड वॉइस। और नाउन फ्रेज है इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ए नाउन, ये संज्ञा के कार्य को परफॉर्म करता है। जैसे प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स, ये नाउन फ्रेज। तो इसको हम लोग जाएंगे आगे वन बाय वन, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज एंड नाउन फ्रेज। नाउ कम टू एडजेक्टिव फ्रेज। I shall again write on the blackboard.